साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको गर्भ से संबंधित कुछ जानकारियां दी थी। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये आज का वीडियो है। इसके अंतर्गत भी मैं आपको गर्भ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहा हूं। देखिए साथियों, जैसा कि इस ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, अगर कोई सम्मुख आकर के ना इधर आए ना इधर आए, बिल्कुल सीधा डिफरेंस, बिल्कुल सामने आकर के अगर कोई प्रश्न करता है आपसे गर्भ संबंधी मामले में, तो सम्मुख आए प्रश्न तो कह देना चाहिए कि ना लड़का होगा ना लड़की होगी, जो भी होगा नपुंसक होगा। अगर बिल्कुल ठीक फ्रंट पे आकर के कोई आपसे पूछता है, ना दाएं ना बाएं, बिल्कुल सीधे आकर के पूछता है, तो कह देना चाहिए कि नपुंसक पैदा होगा। और दोनों भरे स्वर में, अगर मान लीजिए दोनों भरे स्वर में हो, अर्थात आपका स्वर अंदर की तरफ जा रहा हो, आप सांस को अंदर की खींच रहे हों, उसको भरा स्वर कहते हैं। तो भरे स्वर में अगर कोई प्रश्न करता है तो बालक पैदा होगा। और खाली स्वर में, अर्थात जब आप हवा को बाहर, सांस को बाहर निकाल रहे हों, उस समय अगर कोई प्रश्न करता है तो गर्भ की हानि होगी, यानी कि गर्भ गिर जाएगा या कोई नुकसान हो जाएगा, गर्भ की हानि होगी। और दोनों तरफ समरूप से बह रहे हों स्वर, उस समय अगर कोई प्रश्न करता है तो कह देना चाहिए कि जो भी गर्भ में है वह कुशल से है, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। इस प्रकार से इसका प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, चंद्र स्वर की ओर से कोई अगर प्रश्न करता है, अगर आपका बायां स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है, और इधर से आकर के अगर कोई प्रश्न करता है तो पुत्री पैदा होगी। और सूर्य स्वर की तरफ से अगर कोई प्रश्न कर रहा है तो पुत्र पैदा होगा। इस प्रकार से उसको उत्तर देना चाहिए। और अगर सुखमना स्वर चल रहा हो, सुखमना का मतलब होता है ना चंद्र स्वर चल रहा हो ना सूर्य स्वर चल रहा हो, सुषमना स्वर चल रहा हो, उसको सुखमना भी कहते हैं। तो कह देना चाहिए कि कैसा होगा, नपुंसक पैदा होगा, पुत्र पुत्री जो भी होगा नपुंसक होगा पैदा। और चौथे नंबर पर लिखा हुआ है, सूर्य स्वर में पृथ्वी तत्व चले। अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है और उसमें पृथ्वी तत्व चल रहा है तो पुत्र पैदा होगा। तो पुत्र पैदा कैसा होगा, देखिए उसकी क्या कंडीशन होगी। वह रूपवान होगा, राजमान होगा, यानी कि राज्य की तरफ से उसको पुरस्कृत, इस प्रकार से उसका जो है कर्म होगा, और सुखी होगा। तो देखिए, सूर्य स्वर में पृथ्वी तत्व चले तब इस प्रकार का पुत्र पैदा होता है। और अगर मान लीजिए सूर्य स्वर में जल तत्व चल रहा हो तो कैसा पुत्र पैदा होगा, तो सुखी भी होगा, धनवान भी होगा, और 6 रसों का भोगी होगा। 6 रस होते हैं स्वादानुसार, तो यानी कि वह खाने पीने का भी शौकीन होगा, सुखी होगा और धनवान होगा। अगर चंद्र स्वर में जल तत्व सूर्य स्वर में जल तत्व चल रहा है, तो सूर्य स्वर में जल तत्व चल रहा है तो सुखी, धनवान और 6 रसों का भोगी। और सूर्य स्वर में पृथ्वी तत्व चल रहा है तो पुत्रवान होगा, रूपवान, राजमान और सुखी होगा। इसके अलावा देखिए, सूर्य स्वर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व चले, आपका सूर्य स्वर में पृथ्वी या जल तत्व चले तो पुत्र पैदा होगा।
और अगर चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व चले तो कन्या पैदा होगी। इस प्रकार से विचार किया जाता है। इसके अलावा देखने अग्नि तत्व में गर्भगृह, अगर सूर्य स्वर चल रहा है या चंद्र स्वर चल रहा है और उसमें अग्नि तत्व चल रहा है आपका, तो वो गर्भ ठहरेगा नहीं, गर्भ गिर जाएगा। और अगर वायु तत्व चल रहा है किसी भी स्वर में तो पिंडाकृति बनेगा, पिंड के आकार का ही बन कर के रह जाएगा और गर्भ गिर भी जाएगा। दोनों ही काम हो जाएंगे वायु तत्व में। तो देखिए इस प्रकार से इसका विवेचन किया जाता है। इसके अलावा देखिए सूर्य स्वर में आकाश तत्व चले तो नपुंसक पैदा होता है और चंद्र स्वर में आकाश तत्व चले तो बांझ कन्या का जन्म होता है। तो देखिए सूर्य तत्व में या चंद्र स्वर में आकाश तत्व चलता है तो नपुंसक पैदा होता है और चंद्र स्वर में आकाश तत्व चले तो बांझ पुत्री पैदा होगी उसकी। इस प्रकार से स्वर विज्ञान के जो जानकार हैं प्रश्नोत्तर उसको आप दे सकते हैं और आप जो है इसकी नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। गर्भ संबंधी ये प्रश्न उत्तर हैं। तो आपको जो है नॉलेज बढ़ाने के लिए मैंने ये वीडियो आपको बतलाया है। गर्भ संबंधी बहुत सी और भी बातें मैं आगे के वीडियो में बतलाऊंगा। बस वीडियो आप शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करते जाइएगा और हमारा वीडियो प्रेम से ध्यानपूर्वक देखिएगा। और अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो संपर्क सूत्र आपको बतला ही दिया है 9953244787 के द्वारा आप जो है इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।